नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंचमः पाठ है, पांचवा पाठ, जिसका नाम है कंटकेनैव कंटकम। कांटे से ही कांटा निकलता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। प्रत्युत्पन्न मतित्व होता है हाजिर जवाब। यहाँ से मूल पाठ शुरू होता है। यह कहानी जानवरों पर आधारित है और उसकी शिक्षा इंसानों को मिलती है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधय। कोई चंचल नाम का शिकारी था। आसीत यानी था, चंचल है उसका नाम है चंचल, और व्याधय यानी होता है शिकारी। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पशु और पक्षियों के ग्रहण करने से वह अपनी आजीविका चलाता था, अपना रोजी रोटी चलाता था। एक दास है वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह जंगल में जाल को फैला करके घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान। दूसरे दिन प्रातः काल जब चंचल वन में गया, यदा यानी जब, गतवान यानी गया। तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा, तदा यानी तब, यत की तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात एक व्याघ्र बद्ध आसीत। उसके फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ था, एक शेर था। व्याघ्र यानी बाघ। सह अचिंत्यत, वह सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, व्याघ्र मुझको खाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए पलायन करना चाहिए। व्याघ्र न वेदियत, व्याघ्र ने निवेदन किया। व्याघ्र ने कहा, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम बहुतु ते यानी तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझको छुड़वाओगे, बाहर निकालोगे, तरही तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधय व्याघ्रम जालाद बहि निरसार्यत, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, बाघ थका हुआ था। क्लांतेन थका हुआ। स अवदत, वह बोला, भो मानव, अरे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूं। नद्या जलम आनीय मम पिपासाम समय, नदी का जल लाकर के मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा, शेर जल पी करके, पुनः यानी फिर, व्याधम अवदत, व्याधम अवदत, व्याध से बोला, शिकारी से बोला, समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम यानी अब, बुभुक्षित अस्मि, भूखा हूं, मेरी प्यास शांत हो गई है, मैं अब भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचल है उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है,
त्वया मिथ्या भणितम, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया था। मिथ्या यानी झूठ, भणितम यानी कहा गया था। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझको खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, व्याघ्र बोला, शेर बोला, अरे मूर्ख, रे मूर्ख, क्षुधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति। क्षुधार्थाय जो भूख से पीड़ित है उसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं है, अर्थात वो कुछ भी कर सकता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ जो है स्वार्थ में सम्मिलित है, स्वार्थ में निहित है। चंचल है नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी जल को पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा। एवं एव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, मेरे अंदर स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। वस्त्राणि यानी कपड़े, प्रक्षालयन्ति धोते हैं। तथा च और मल मूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, मल मूत्र अर्थात गंदगी को छोड़ करके चले जाते हैं। वस्तुतः वास्तव में सर्व स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास जाकर के पूछा। उपगम्य यानी जाकर के। वृक्ष अवदत, वृक्ष बोला, मानव अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानव हमारी छाया में ठहरते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः फिर कुठारई प्रेरित्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमारे को हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं भी काट देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीयते, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। समीपे एका लोमसिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म, पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई इस वार्ता को सुन रही थी, इस वार्ता को, सब बात को सुन रही थी। लोमशिका यानी होता है लोमड़ी, बद्र यानी बेर, गुलमाना में झाड़ियों के। सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, अचानक चंचल के पास आकर के कहती है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझको भी बताओ, अपि यानी भी। सह वदत, वह बोला, अह मातृस्व से, अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, तुम अवसर पर आई हो, सही सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राण बचाए गए हैं। परम एषः माम एव खादितुम इच्छति, लेकिन यह मुझको ही खाना चाहता है। तदनंतरम उसके बाद सह उसने लोमशिकायै लोमड़ी के लिए निखिलाम कथाम न्यवेद्यत, सारी कहानी बता दी। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाड़म ठीक है, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, फिर वह शेर को अर्थात व्याघ्र को अवदत बोली, केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्धे, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे थे। इति ऐसा, अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, व्याघ्र उस वृत्तांत को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमशिका ने फिर कहा, लोमड़ी ने कहा, संप्रति अब पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, बार बार कूद करके दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दने से श्रांत भवत, अनारतम यानी होता है लगातार, लगातार कूदने से वह थक गया, श्रांत हो गया। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत सन निस्सायो भूत्वा तत्र अपतत, जाल में बंधा हुआ वह व्याघ्र थक करके निसहाय होकर के वहां पर गिर गया। प्राण भिक्षाम इवच अयाचत, और प्राणों की भीख मांगने लगा।
लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने व्याघ्र को कहा, त्वम सत्यम सत्यम त्वया भणितम, तुम्हारे द्वारा ठीक कहा गया था कि सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। यहां से आपका होमवर्क शुरू होता है, व्यास प्रश्न शुरू होते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। व्याधस्य नाम किम आसीत, शिकारी का नाम क्या था? तो पहले का उत्तर है चंचल है, चंचल नाम था शिकारी का। दूसरा देखिए, चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने व्याघ्र को कहाँ देखा था? ख का उत्तर है जाले, जाल में। दूसरे का उत्तर है जाले। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है? भूख से पीड़ित व्यक्ति के लिए। संस्कृत में होगा क्षुधार्थाय, इसका अर्थ होता है भूख से पीड़ित व्यक्ति के लिए। बद्री गुलमानाम पृष्ठे का नीलीना आसीत, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपी हुई थी? लोमड़ी छिपी हुई थी। उत्तर होगा लोमशिका अर्थात लोमड़ी। पांचवा देखिए, सर्वः किम समीयते, सब कुछ कहाँ पर सम्मिलित है? स्वार्थम, इसका उत्तर है स्वार्थम, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। निस्सहाय व्याध किम अयाचत, निस्सहाय व्याध क्या मांगा? व्याध के स्थान पर व्याघ्र होगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा प्राण भिक्षाम, प्राणों की भीख, प्राण भिक्षाम ऊपर अनुस्वार। अब दूसरा प्रश्न देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर तय, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, चंचलेन वने किम कृतम, चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंचलेन वने, ऐसे कैसे लिख देंगे? किम, किम के स्थान पर आप लिख देंगे जालम, विस्तारितम, किम के स्थान पर लिख देंगे जालम विस्तारितम, और कृतम को हटा देंगे, बाकी जो कहते हो आ जाएगा। ख देखिए, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, जो व्याघ्र है उसकी पिपासा कैसे शांत हुई? कथम जो है, कथम इसके स्थान पर आप लिख देंगे नद्या जलेन, नदी के जल से। दूसरा प्रश्न, उसका उत्तर है नद्या जलेन, नदी के जल से। गे देखिए, जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत्, जल पीकर के शेर क्या बोला? ध्यान से सुनेंगे इसका उत्तर और किताब में से छांट कर लिखेंगे। जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत्, सांप्रतम बुभुक्षित अस्मि, इदानीम अहम त्वम खादिष्यामि। गहगड़ी देखिए, चंचल है मातृस्वसः इति काम संबोधितवान, चंचल ने मौसी ऐसा किसको कहा था? लोमड़ी को कहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोमशिकाम, लोमशिकाम। ये प्रश्न छोड़ देंगे, यहाँ पर गलत है ये। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथयति, ये जो कथन है वो कौन कहता है, किसको कहता है? क्या देखिए, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कौन कहता है? व्याघ्र कहता है, व्याधम शिकारी को कहता है। तो ऊपर जो लिखा हुआ है व्याघ्र ऐसे कैसे आ जाएगा, और व्याधम ऐसे कैसे आ जाएगा? खे देखिए, जनाह मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे स्नान करते हैं, ऐसा किसने कहा था? नदी ने कहा था। तो इसमें आ जाएगा नदी, किसको कहा था? व्याधम, वही ऊपर वाला आ जाएगा व्याधम, ऐसे कैसे।
अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम। मैंने तुम्हें धर्म का आचरण किया था और तुमने झूठ कहा। ऐसा किसने कहा? व्याध ने कहा था ऐसा। तीसरे में आ जाएगा व्याध है। किसको कहा था? व्याघ्रम। इसमें लिख देंगे आप व्याघ्रम। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, ऐसा कहा था वृक्ष ने। वृक्ष है। चौथी में आ जाएगा वृक्ष है। किसको कहा था? व्याधम। यहाँ आ जाएगा व्याधम। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, ऐसा कहा था लोमशिका, लोमड़ी ने कहा था। और किसको कहा था? व्याघ्रम, शेर को। व्याघ्रम। देखिए दो शब्द हैं, एक तो है व्याघ्र, इसका अर्थ होता है शेर, और एक है व्याधम, इसका अर्थ है शिकारी। दोनों अलग अलग शब्द हैं, ध्यान से देखना। अगला प्रश्न है, प्रश्न का निर्माण करना है रेखांकित पद के स्थान पर। तो यहाँ जालात के स्थान पर आप लिख देंगे कस्मात। पहले में आ जाएगा कस्मात, जालात के स्थान पर कस्मात। दूसरे में वृक्षम, इसके स्थान पर आप लिखेंगे कम। लोमशिकायै, लोमशिकायै के स्थान पर आप लिखेंगे कस्यै। वृक्षाणाम के स्थान पर आप लिख देंगे केशाम। और नद्या, नद्या के स्थान पर आप लिखेंगे कस्याः। यहाँ पर देखिए कहानी है शेर और चूहे की। यहाँ पर शब्द आपको भरने हैं। तो पहले में आ जाएगा खालिस्तान में वृद्ध है, एक नंबर पर वृद्ध है। 2 नंबर में आ जाएगा कृतवान। 3 नंबर में अकस्मात। 4 नंबर में दृष्टवा। 5 नंबर में मोचितुम। 6 नंबर में साट्टहासम। 7 में क्षुद्र है। 8 में तरही। 9 में स्वकीयई। और 10वें में आ जाएगा कर्तनम। ये सीरियल वाइज ही दे रखे हैं। ये जो है सारे आगे पीछे बता दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 6, यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। सह लोमशिकायै सर्वां कथां नैवेद्यत, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। इसमें विशेषण पद है सर्वाम। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अत्र अहम, अहम जो है वो किसके लिए आया है? अहम आया है व्याध के लिए, व्याधाय। सर्व स्वार्थम समीयते, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। कर्तृपदम जो है इसमें है सर्व है। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति वाक्यात् एकम अव्यपदम चित्वा लिखते, इसमें आ जाएगा सहसा। का वार्ता माम अपि विज्ञापय, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखते। इसमें क्रिया है विज्ञापय, पद परिचय होगा वि प्लस ज्ञा धातु लोट लकार, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन।
यहाँ पर शब्द रूप दे रखे हैं माता और मातृ और स्वश्री के। स्वश्री के शब्द रूप आपको लिखने हैं। पहला जो खालिस्तान है, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ आप, इसमें आ जाएगा स्वसा, स्वसारौ, स्वसारह। ये आपको यहाँ लिखने हैं, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब तृतीय व्यक्ति बननी है। तृतीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति के रूप यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपको। यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ लिखना आपको स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभि। विसर्ग आ जाएगा। अब यहाँ सप्तमी व्यक्ति आएगी। यहाँ, यहाँ, यहाँ जो लिखना है वो नीचे लिख रहा हूं मैं। यहाँ पर आपको लिखना है मातरी, मात्रोह और मातृसु। और षष्ठी व्यक्ति यहाँ, यहाँ, यहाँ जो आपको लिखना है वो नीचे लिख रहा हूँ। ये बनेगी मातुः, मात्रोः और मातृणाम। अंतिम प्रश्न है, जैसे गंतुम है, गम धातु और तुमुन प्रत्यय है, उसी प्रकार से बाकी जो शब्द दे रखे हैं उनमें से आपको धातु और प्रत्यय अलग अलग करने हैं। द्रष्टुम, द्रष्टुम, द्रष्टुम का यहाँ लिख रहा हूं मैं, दृश्य, धन, तुमुन। करणीयम, करणीयम जो है क्री, धन, अनियर। तीसरा जो है पातुम, पातुम का लिख रहा हूं पा, धन, तुमुन। चौथे का है खाद, खाद, धन, वही ऊपर जो लिखा हो तुमुन वही आ जाएगा। और कृत्वा, पांचवा जो है क्री धातु और कत्वा प्रत्यय। इस प्रकार से आपका पाठ पूरा होता है। होमवर्क अपनी कॉपी में करेंगे, कोई किताब में नहीं भेजेगा।